नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा गिफ्ट। जो गिफ्ट हम देते हैं या लेते हैं उस पर कितना टैक्स लगता है, क्या वो टैक्सेबल होते हैं या नहीं होते, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम गिफ्ट की चर्चा करें तो पहला मनी की फॉर्म में गिफ्ट मिल सकता है, जैसे कैश मिल गया या चेक मिल गया। दूसरी फॉर्म होते हैं मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट जैसे कि ज्वेलरी, शेयर्स, गोल्ड कॉइन्स, फिजिकल गिफ्ट, प्रॉपर्टी, लैंड, फ्लैट्स, ये सब आपके मूवेबल एसेट्स में आते हैं। अगर हम मनी की बात करें तो मनी या कैश जो आपको गिफ्ट के फॉर्म में मिलता है तो मैक्सिमम अप टू 2 लाख इसमें रिबेट दी गई है। उससे ज़्यादा का अगर आपको कैश की फॉर्म में मिलता है गिफ्ट तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम सेक्शन 56 की बात करें तो उसमें रिलेटिव से अगर आपको अप टू 50,000 तक गिफ्ट मिलता है तो उसमें आपको टैक्स रिबेट दी गई है। साल में अगर अप टू 50,000 तक आपको अपने रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो सेक्शन 56 में उसमें रिबेट दी गई है। फर्दर अगर जो आपको गिफ्ट मिला है वो गिफ्ट एनुअली 50,000 या उससे ज़्यादा का रिटर्न देता है तो उस केस में वो टैक्सेबल इनकम में आपका कैलकुलेट होगा। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर से आपको गिफ्ट मिलता है और गिफ्ट की जो अमाउंट है अप टू 5,000 है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। उससे ज़्यादा के अमाउंट का अगर आपको गिफ्ट मिलता है फ्रॉम एम्प्लॉयर तो उस केस में वो टैक्सेबल होगा। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि जो मैरिजेस में गिफ्ट मिलता है फॉर बोथ ब्राइड एंड ग्रूम तो क्या वो टैक्सेबल होते हैं या नहीं होते, तो उन पर टैक्स लगता है तो कितना लगता है, इस विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने शादियों में जो भी ज्वेलरी या जो भी गिफ्ट आइटम मिलते हैं उसको सबको टैक्स फ्री रखा है। मैरिज में जो भी ज्वेलरी या फिर अदर फॉर्म ऑफ जो गिफ्ट मिलते हैं उन सबको टैक्स फ्री रखा गया है। चाहे दूल्हे को मिले या दुल्हन को, जो भी गिफ्ट मिलेंगे सब टैक्स फ्री रहेंगे। बाई चांस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कॉल करता भी है किसी इंक्वायरी के लिए या आपको जो गिफ्ट मिले हैं मैरिज में या ज्वेलरी मिली है अदर फॉर्म ऑफ गिफ्ट, तो अब शादी में जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो शो कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। या फिर जो ज्वेलरी मिली है उसका बिल किसी रिलेटिव ने अगर आपको ज्वेलरी गिफ्ट की है तो उसका बिल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो किया जा सकता है। नॉर्मली जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है, जो 10 लाख है उससे ऊपर की जो ट्रांजैक्शन होती है उन्हीं को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है और उन्हीं की पूछताछ आपसे कर सकता है। कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो टैक्स फ्री जिनको रखा गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस, ब्रदर सिस्टर ऑफ अदर पेरेंट्स, एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, एनी लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, स्पाउस और रिलेटिव। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है तो टैक्स फ्री रहेगी, या फिर वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट करते है कोई आइटम तो वो टैक्स फ्री रहेंगे। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, तो ब्रदर एंड सिस्टर अगर कोई गिफ्ट करते हैं हस्बैंड को या वाइफ को तो वो टैक्स फ्री रहेगा। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स के जो रिलेटिव हैं, भाई या बहन है, वो भी अगर कोई गिफ्ट आइटम गिफ्ट करते हैं तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन को कंसिडर किया गया है। आपके ब्लड रिलेशन में अगर कोई गिफ्ट करता है तो उसको मोस्टली टैक्स फ्री रखा गया है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की वो पे क्लबिंग ऑफ इनकम। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हस्बैंड ने कोई भी आइटम अपनी वाइफ को गिफ्ट किया तो वाइफ को जो आइटम गिफ्ट किया वो टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन जो आइटम गिफ्ट किया है वो अगर फर्दर कोई इनकम जनरेट करता है तो उस केस में जो डोनर है, जिसने डोनेट किया है, जिसने गिफ्ट दिया है, उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जितनी भी इनकम वो गिफ्ट जनरेट करेगा वो सारी टैक्सेबल होगी और डोनर को टैक्स पे करना पड़ेगा टैक्सेबल इनकम पे। सेम रूल एप्लीकेबल फॉर डॉटर इन लॉ। मान लीजिए अगर आप अपनी बहू को कोई गिफ्ट आइटम गिफ्ट करते हैं तो उस गिफ्ट से जो भी इनकम जनरेट होती है वो डोनर के अकाउंट में ऐड होगी और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें HUF का एग्जांपल लेते हैं। HUF का कोई मेंबर अगर HUF में कोई प्रॉपर्टी डोनेट करता है तो जो डोनर है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर जो भी गिफ्ट आइटम है उससे कोई इनकम जनरेट हो रही तब। कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो डोनर वापस क्लेम कर सकता है, जिन्हें मॉनेटरी गिफ्ट बोलते हैं। उसका भी विशेष ध्यान गवर्नमेंट ने रखा है, तो अप टू 50,000 की लिमिट इसमें दी गई है। मॉनेटरी गिफ्ट की अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होती है तो उस केस में टैक्स पे करना होता है। तो जो डोनर होगा उसको टैक्स पे करना होगा इन केस अगर 50,000 से अबव गिफ्ट करता है तो। लेट सपोज आपका फ्रेंड अगर आपको गिफ्ट करता है तो उस सिनेरियो में उस केस में क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगी। आप जो भी गिफ्ट देते हो किसी को तो उसको आप दोबारा से वापस क्लेम नहीं कर सकते। और कौन कौन से गिफ्ट रहेंगे जो फ्री होंगे, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके चेक कर सकते हैं। कोई गिफ्ट अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलता है तो उसमें अप टू 50,000 की लिमिट है।
50,000 तक उसको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो विल के ज़रिए अगर आपको कोई पैसा मिलता है, कुछ प्रॉपर्टी मिलती है तो टैक्स फ्री रहेगा। आप किसी की केयर कर रहे हैं और उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो आपको प्रॉपर्टी या पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। इसके अलावा जो लोकल अथॉरिटी है उससे जो आपको पैसा मिलता है वो भी टैक्स फ्री रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से अगर आपको प्रॉपर्टी या पैसा मिलता है तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा। आपको किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से पैसा मिलता है अंडर सेक्शन 12AA तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा। किसी कंपनी के मर्जर या डीमर्जर से जो भी आपको शेयर मिलता है तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा। सेक्शन 47 के अंडर जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं वहाँ से आपको पैसा मिलता है तो फिर वो भी टैक्स फ्री रहेगा।